हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपका टीचर दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन डीके यूट्यूब चैनल। तो बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और कुछ कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा घबराहट हो रहा होगा, थोड़ा डर लग रहा होगा कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसी होगी। बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम है, सेंटर मेरा यहाँ गया है और किस तरह से एग्ज़ाम होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और थोड़ी बहुत घबराहट तो हो रही होगी, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका साथ हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के बाद दो टाइप के स्टूडेंट को ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। पहला, जिसे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, मैं उसको याद कराऊंगा। और दूसरा टाइप का स्टूडेंट जिसने पढ़ाई करके उसे रिवीजन की ज़रूरत है, तो रिवीजन भी इस क्लास में, इस वीडियो में आपको करूंगा। और मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि जब आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, पूरे वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हो, तो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है और आपने भी क्लास 10 में पूरे 1 साल बिताए हैं। तो बिना देर किए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग 2020 में पूछे गए सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस के फर्स्ट सिटिंग के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, याद करेंगे। अगर आप इस क्लास का ऑडियो फाइल सुन रहे हैं तो आप क्वेश्चन सुन करके इसके आंसर को देने का कोशिश करेंगे और इसके आंसर्स को भी याद करेंगे। इस वीडियो का ऑडियो फाइल आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑडियो में याद करने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना होगा, ताकि आपको बातें समझ में आए कि चीज़ें क्या चल रही है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, कौन नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि ये तो इकहरी शासन व्यवस्था हो जाता है, लेकिन ये संघ पूछ रहा है, इसलिए संघ राज्य की विशेषता नहीं है। कौन? इकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है कौन? अमेरिका। ओके, अमेरिका जो है यहाँ पर संघीय सरकार चलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं इस तरह से यहाँ पर चलिए अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? आंसर हो जाएगा आपका लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो क्या किया है कि लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। ओके, ये बातें अगर आपको समझ में कठिनाई हो रही है कि लोगों के बीच टकराव कैसे समाप्त कर दिया है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है इसमें पक्ष पार्टी या विपक्ष पार्टी होते हैं। तो जो भी विपक्ष पार्टी होते हैं वह अपने बातें, अपने भड़ास विपक्ष पार्टी के ऊपर मार्केट में रखती है, बाजार में रखती है और जनता के पास पेश करती है। इसलिए जो भी लोगों के बीच टकराव होती है, इस तरह से उसका टकराव खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी उपग्रह या फिर इसे रिमोट सेंसिंग उपग्रह कह सकते हैं, तो इसका उपयोग किस लिए होता है? ओके, सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग या प्रयोग किस लिए होता है? आंसर हो जाएगा आपका संसाधनों की खोज के लिए। संसाधनों की खोज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? निम्न में कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। देहरादून में जो है कि भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ओह, दिस इज, चलो देखो क्वेश्चन गजब का है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए, बिहार को। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? या फिर भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है? भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ओके, 1 अप्रैल से शुरू हुआ और उसके बाद चलते चलते दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब मार्च आता है 31 मार्च, तो इतने से लेकर के इसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है और आपको याद होना चाहिए। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री पद पर। ओके, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये भी फेमस क्वेश्चन है, चलता क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आंसर हो जाएगा आपका बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका रूस। रूस में जो है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और याद होना चाहिए आपको। ये है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी कब हुई थी? तो नवंबर के महीने में 1917 ईस्वी में हुई थी। ओके, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। ओके, मुजफ्फरपुर में कांटी तापीय विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका जमालपुर। ऑप्शन के अनुसार जो है कि जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? आपको पता होना चाहिए सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। अगर पूछा जाए कि सुनामी कहाँ होता है तो ये हमेशा समुद्र में होता है। सुनामी जैसे ही बात आएगा तो ये समुद्र का चीज़ है, पानी का चीज़ है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप। जब समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी लाती है, और जब धरती हिलती है, धरती में कुछ प्रॉब्लम होता है तो जो कि सीधे भूकंप से बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, जनरली सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? कहने का मतलब पंजाब में जो उसका भूमि होता है तो निम्न क्यों होता है? कहने का मतलब भींगा हुआ, थोड़ा सा गीला टाइप का क्यों होता है? आंसर हो जाएगा इसका अधिक सिंचाई। वहाँ जो है सिंचाई है, जो खेत की पटवन होती है तो वहाँ अधिक होती है, वहाँ क्योंकि खेती बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है वहाँ भी, तो अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण हमेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? आंसर हो जाएगा आपका 65% इज द राइट आंसर। मानव में 65% जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जीवों में कौन भारत में पाया जाता है? जो एग्जाम्पल दिया गया है, सॉरी यहाँ पर जो ऑप्शन है, मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ, कौन भारत में पाया गया है, पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डॉल्फिन। ओके, जो है यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि डॉल्फिन ही होगा, क्योंकि और भी बहुत कुछ यहाँ पर जैसे कछुआ हो गया है तो ये सब उतना ख्याल नहीं है, लेकिन आंसर यहाँ पर आपका डॉल्फिन दिया गया है। इसलिए निम्न जीवों में कौन भारत में पाया जाता है तो आपका डॉल्फिन आंसर होगा, इस तरह से अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट जो उद्योग है सीमेंट का, उसका मेन रूप से कच्चा माल क्या है जिससे सीमेंट बनती है? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? आंसर हो जाएगा आपका चूना पत्थर। ओके, चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिए महायुद्ध के बाद, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लिए, चलो यहाँ पर कुछ रहता है, हमको याद नहीं आ रहा। लिए महायुद्ध के बाद यूरोप में, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ओके, चलो अब सही है। यहाँ पर है, लिए महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय सर्वाधिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यहाँ पर क्या होना चाहिए हमें याद नहीं आ रहा है, फिर भी महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय जो हुआ है आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त कर दिया गया है उस व्यवस्था के अनुसार? तो आंसर हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जब इसका उदय हुआ था तो आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं इसको एडजस्ट कर लूँ इस तरह से, उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ है, सॉरी, चलो इस तरह से कहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? देखिए क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं रिपीट होती है, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिपीट हुए थे और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। मुद्रण किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर। ओके, मार्टिन लूथर ने ही कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। सिंपल क्वेश्चन है कि आप वोट देने के लिए कब एलिजिबल होते हैं, आपकी एज क्या होना चाहिए, मतदाता देने की न्यूनतम आयु क्या है। आंसर है आपका 18 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। आपको पता होना चाहिए भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। आंसर हो जाएगा आपका संघीय और संसदीय। ओके, भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूस्खलन है, यानी कि भूस्खलन क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर इस तरह से, चलिए कह रहा है कि महासागर जल के कंपन का परिणाम है। क्वेश्चन को देख रहे हैं, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा रहा है कि महासागर तल में जो कंपन होता है इसका परिणाम क्या है। आंसर हो जाएगा आपका सुनामी। आपको महासागर में जलों में जो भी कंपन होगा, भूकंप आएगा, तो उसे सुनामी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। आंसर हो जाएगा आपका पी तरंग। ओके, पृथ्वी में जब भूकंप होता है तो सर्वप्रथम कौन सा तरंग पहुंचता है, तो पी तरंग। ओके, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी का संबंध है। आप क्वेश्चन देख रहे हो कि किस तरह से बार बार सुनामी सुनामी करके उल्टा पुल्टा पूछा जा रहा है। आपको हमेशा याद होना चाहिए सुनामी का संबंध किससे है। तो आंसर हो जाएगा आपका समुद्र से, ना इसका संबंध स्थल से है और ना आसमान से है। तो सुनामी का सीधा संबंध समुद्र से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शन में है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता से, यानी कि नागरिकों की विवेकपूर्ण जो सहभागिता होंगी उस पर डिपेंड करती है लोकतंत्र की सफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। आंसर हो जाएगा आपका अलगाववाद। ओके, अलगाववाद। अलगाववाद जो है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला है, यानी कोयला क्या है। आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। ओके, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने होते हैं। वैश्वीकरण के प्रमुख या मुख्य अंग कितने होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका 5। ओके, वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सेवा गैर सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी प्राइवेट है। आंसर हो जाएगा आपका मौल सेवा। ओके, मौल सेवा जो है प्राइवेट है, बाकी जो है रेल, वित्त, सैनिक, ये सब सरकारी है, बाकी जो गैर सरकारी है मौल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। भारत में जो वित्तीय राजधानी है किस शहर को कहा गया है। आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। ओके, भारत के वित्तीय वर्ष अगर पूछता है तो मैंने अभी आपको बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में बहुत ज़्यादा कोयला उत्पाद होता है, इसलिए भारत के में कोयले का सर्वप्रमुख राज्य जो है झारखंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है कौन सा। आंसर हो जाएगा आपका टाटा लौह और इस्पात कंपनी। टाटा लौह और इस्पात कंपनी, जिसे टिस्को भी बोला जाता है, TISCO, या डायरेक्ट आपको टिस्को भी लिखा रह सकता है इस तरह से। ओके, टिस्को जो है भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मैं इस तरह से एडजस्ट करके दिखा दूं। ओके, अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है।
आंसर हो जाएगा आपका सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज का जैसा ही बात आएगा तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना है, यानी गंडक परियोजना कहाँ है, कौन से शहर में कहाँ है। गंडक परियोजना आपका वाल्मीकि नगर में है। ओके, गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली। आपको सिंपल ऐसे ही याद कर लेना है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। वाह, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। आंसर हो जाएगा आपका 1930 ईस्वी को। और गाइज मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा आसान लगे तो ऐसा नहीं कि थोड़े से टाइम बचाने के लिए आप इस ऑडियो को या फिर इस वीडियो को थोड़ा नेक्स्ट कर दें, स्किप कर दें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको जो भी सिंपल क्वेश्चन है आप उसे भी याद करें, और जो भी मैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को बता रहा हूँ उससे भी, यानी कि कंप्लीटली इस वीडियो को, इस ऑडियो फाइल को टोटल सुने, टोटल देखें। ओके, इसलिए तब जा करके आपको पूरी क्वेश्चन से याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, कहाँ है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है। आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा में। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, मैं आपको बताया था वीडियो में। ओके, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। आंसर हो जाएगा आपका प्रगतिशील प्रवृत्ति। ओके, प्रगतिशील प्रवृत्ति जो है, समांती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति की शहरी की व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक ऋण जो है कर्ज देने वाली संस्था कौन सी है। लंबे समय तक कर्ज देने वाली या फिर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। आंसर हो जाएगा आपका भूमि विकास बैंक। ओके, भूमि विकास बैंक जो है लंबे समय तक कर्ज देती है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आंसर हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। ओके, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र। और यहाँ पर हालांकि आर्थिक विकास में टोटल 3 क्षेत्र होते हैं, शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। ये भी ऑल ओवर क्वेश्चन अच्छा है और हमेशा पूछा जाता है कि नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया। आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। इनमें से सभी का मतलब जो है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को जोड़ा गया, सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। यानी कि हम लोग उपभोक्ता हैं, हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो उपभोक्ता हम लोग हैं, तो हम लोगों के द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क जो है, हम लोग जो आवेदन करते हैं कितना लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओके, ऑप्शन दिया गया 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, नहीं, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगता है। ओके, इनमें से कोई नहीं। और स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बीके मॉनिटर जो मेरा चैनल है, आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें और ऐसे ही वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहेगी। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि बाकी स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो। और इस क्लास में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियोज मिलती रहे। मैं आपके साथ पूरे एग्जाम तक आपके साथ बना हुआ रहूंगा, मैं ऐसे ही वीडियोज आप तक पहुंचाते रहूंगा। पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक कुमार 00123।